जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी इन दिनों केरल में जमे हुए और केरल में उनके सामने एलडीएफ और बीजेपी दोनों चुनौती बने हैं। इसीलिए वो पिनराई विजयन को बार बार पीएम मोदी से और बीजेपी से जोड़ रहे हैं कि लेफ्ट पार्टियां बीजेपी आरएसएस को समर्थन करती हैं, उनके गलत कामों को समर्थन करती हैं। तो इन्होंने पूरे केरल में जो हो रहा है उसके लिए एलडीएफ बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया है कि वही सब पर तो भाई बहुत अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के ही नेता शशि थरूर, उनके ऊपर हमला हुआ है। और हमला कहां हुआ है? जहां राहुल गांधी की ही समर्थन पार्टी यानी कि कांग्रेस के ही गठबंधन वाली पार्टी इंडियन मुस्लिम लीग, जो वहां पर सत्ता में है, यानी कि मल्लपुरम इलाका है जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां से मुस्लिम लीग को भर भर कर वोट पड़ता है और उस इलाके में शशि थरूर पर हमला हो जाता है। शशि थरूर शुक्रवार को प्रचार के लिए जा रहे थे, जहां पर वंडूर इलाके में जब वो वहां प्रचार के लिए पहुंचे हुए थे और एक पुल से उनका काफिला जा रहा था, तब उस पर हमला हुआ। उनके ड्राइवर के साथ, उनके गनमैन के साथ मारपीट हुई। वो तो शशि थरूर किसी तरह से बचकर निकले, लेकिन उनके काफिले पर इस तरह से जिस तरह हमला हुआ है वो सिर्फ बंगाल की याद दिलाता है। जिस तरह बंगाल में अमित शाह के रोड शो पर हमला हुआ, टीएमसी वालों ने नारेबाजी की और वहां से रोड शो को रोकने की कोशिश की, अधीर रंजन चौधरी पर हमला हुआ, उसी तरह से शशि थरूर पर हमला दिख रहा है। किसने किया? इलाका तो आपका ही है, आपकी सहयोगी पार्टी है इंडियन मुस्लिम लीग, जो कि कभी पाकिस्तान की जो मुस्लिम लीग थी उसी का ही हिस्सा रही है। और वो तो चले गए, अब ये यहाँ रह गए ताकि अगला पाकिस्तान इसको बनाया जाए। और इनके साथ राहुल गांधी अपने गठबंधन में है और राहुल गांधी को बड़ी सिक्योर लगती है वो पार्टी। मुस्लिम लीग के भरोसे, पूरे इनकी जिंदगी मुस्लिम लीग के, मुसलमानों के भरोसे हो गई है राहुल गांधी की। तो ये वहां पर मुस्लिम लीग प्रभाव में है, वहां से अच्छी खासी सीटें जीतती है, लेकिन शशि थरूर पर वहीं पर हमला हो जाता है। आखिर क्यों हो जाता है शशि थरूर पर हमला? शशि थरूर क्या वहां पर ये बहुत अजीब बात लगती है कि शशि थरूर जैसे नेता है, पुलिस की सुरक्षा है और वहां कोई एक सामान्य झड़प नहीं हो सकती है ऐसे मामलों में। ठीक है, रैली वैली के दौरान कहीं पर कुछ हो जाए एक अलग है, लेकिन काफिला गुजर रहा है तो वहां कैसे इस तरह की झड़प हो गई? तो ये क्या कोई सोची समझी साजिश है? शशि थरूर को रोकने की साजिश है? शशि थरूर पर वहां बीजेपी वालों ने तो कराया नहीं हमला, ये तो इस तरह से पिनराई विजयन और बीजेपी को जोड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये खुद विक्टिम बन रहे हैं और सारी चीजों के लिए उनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन आपकी पार्टी के नेता पर, आपकी सहयोगी पार्टी के इलाके पर हमला हो रहा है, उस इलाके के अंदर हमला हो रहा है, तो यानी कि समस्या आपकी पार्टी के अंदर है। वैसे भी बहुत ज्यादा गुटबाजी है यहाँ, कई एक अनार 100 बीमार है। एक सीएम का पद है, उसके लिए 4-4, 5-5 नेता खड़े हुए हैं। अब शशि थरूर भी क्या पता इसी का शिकार, गुटबाजी का शिकार हो गए हो। और फिर शशि थरूर ने पिछले कुछ दिनों ईरान को लेकर भारत सरकार का समर्थन भी किया है। कांग्रेस में विरोधी स्वर सिर्फ केरल तक नहीं है, इनके बड़े नेता भी राहुल गांधी से नाराज चल रहे हैं और कांग्रेस से इतर अपनी राय रख रहे हैं। ईरान की ही बात करें, जहां कांग्रेस में ये राहुल गांधी और इनके जो चमचे हैं वो जोर शोर से कह रहे हैं कि नहीं भैया, आयतुल्ला खामेनी की जब उनका हत्या हुई थी तो उस पर शोक जताना चाहिए था, ईरान को खुलकर समर्थन करना चाहिए, हमें भारत को ईरान के पक्ष में खड़े रहना चाहिए। ऐसे में शशि थरूर ने सरकार का समर्थन किया। ये लोग चुप्पी की बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये चुप्पी नहीं है, ये सोची समझी खामोशी है, ये सोची समझी रणनीति है और कई बार आप बिना बोले भी कूटनीतिक रास्ते खोल सकते हैं। कई बार चुप रहना ज्यादा जरूरी होता है, बजाय कि आप खुलकर फालतू की इधर उधर बयानबाजी करें। उन्होंने समर्थन किया। इसके साथ ही आनंद शर्मा ने समर्थन किया। उन्होंने तो ये साफ कह दिया, जब उनसे पूछा गया कि ये आप अपनी पार्टी लाइन पर नहीं बोल रहे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये पार्टी लाइन क्या होती है? किसी एक व्यक्ति का बयान क्या पार्टी की लाइन माना जा सकता है? उनका इशारा राहुल गांधी की तरफ था कि राहुल गांधी कुछ भी बयान दे रहे हैं तो क्या वो पार्टी लाइन है? भाई कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक होनी चाहिए, उसमें तय होना चाहिए हमारी पार्टी लाइन क्या है ईरान को लेकर। उन्होंने कहा कि सरकार के अधिकारी, राजनयिक जो है वो बहुत ही कुशलता से काम कर रहे हैं और क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, ऐसे में इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक लाभ की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इशारा कांग्रेस की तरफ है, सपा की तरफ है, ममता की तरफ है और खास तौर से अब इस पार्टी के हैं तो अपनी ही पार्टी की तरफ इशारा है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो कांग्रेस बिधक रही है। और राहुल गांधी कैसे कैसे बयान दे रहे हैं कि देश में बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है, एलपीजी का संकट, तेल का संकट, बड़ी महंगाई होने वाली है, आर्थिक संकट आने वाला है। आप
सिर्फ डराने के अलावा कुछ करोगे अपने जीवन में? लोगों के बीच पैनिक खड़ा करने की कोशिश करेंगे, ना कि लोगों की मदद करने की। सरकार तो काम कर ही रही है, ये दूसरे देशों के युद्ध हमारे हाथ में है नहीं, और हम जो अपने लिए कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। भारत ही ऐसा एकमात्र, अभी चंद देशों में भारत एक देश है जिसके लिए तेल के जहाज आए, जो वहां से जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य है वहां से जहाज निकल कर आए हैं, भारत गए हैं। चीन जाने वाले भारत मुड़ गए हैं जहाज। रूस से हमें अतिरिक्त तेल, अतिरिक्त एलपीजी मिल रही है। तो आप और क्या चाहते हैं? भारत अपने तेल के कुएं खोद दे अचानक से? तो राहुल गांधी को तो सिर्फ नकारात्मकता फैलानी है, लेकिन उनके नेता राहुल गांधी की इस नकारात्मकता का समर्थन नहीं कर रहे हैं। इसी बीच में एक और नेता का बयान आया जो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका था, और वो है कमलनाथ। क्योंकि शशि थरूर, आनंद शर्मा तो पहले भी अलग राय रख चुके हैं, लेकिन कमलनाथ ने नहीं किया था। कमलनाथ ने भी बोला है, एलपीजी संकट पर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है। कुछ लोग राजनीतिक फायदे के लिए पैनिक खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर कौन लोग, कौन है मध्य प्रदेश में आमने सामने? कांग्रेस और बीजेपी। अब बीजेपी तो कर नहीं रही है तो कांग्रेस ही कर रही है। यहाँ पर चूल्हा लेकर, सिलेंडर लेकर तो कांग्रेस ही बैठ रहे हैं सड़क पर। तो अपनी ही पार्टी को उन्होंने घेर लिया और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई संकट नहीं है, सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है, राजनीतिक फायदा उठाया जा रहा है। तो कमलनाथ के बयान को तो अभी कांग्रेस ही नहीं समझ पा रही है। फिर मनीष तिवारी, उन्होंने भी बोला, उन्होंने कहा कि सरकार बिल्कुल सही दिशा में काम कर रही है, हमें किसी एक देश के साथ खुलकर खड़ा नहीं होना चाहिए, संतुलन बनाना चाहिए और इसमें कोई समस्या नहीं है, सरकार बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। अब ये बयान मनीष तिवारी के थे। राहुल गांधी अलग दिशा में, कांग्रेस ही अलग दिशा में। तो राहुल गांधी ने अपने नेताओं को किनारे कर दिया तो उनके नेताओं ने राहुल गांधी को किनारे कर दिया है और बिल्कुल अलग लाइन चल रही है। और ये लोग पीएम मोदी के समर्थन से ज्यादा राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी विदेश नीति पर बड़ा ज्ञान भगाते हैं। चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो, जिसमें रूस हमारा दोस्त है, बरसों पुराना दोस्त है, लेकिन ये अमेरिकी लॉबी के चक्कर में यूक्रेन का पक्ष लेने के लिए, खुलेआम पक्ष लेने के लिए बोल रहे थे। भारत की विदेश नीति का ये लोग भट्टा बैठा देंगे इसी तरह से चलेंगे तो। पहलगाम के मामले में तो इन्होंने भारत को हारा हुआ ही घोषित कर ही दिया था लगभग। यही ये तो चाहते थे कि भारत हार जाए, पीएम मोदी की बदनामी हो और हमें सत्ता मिले, हमें कुर्सी मिले। कुर्सी से आगे ये लोग सोच नहीं पाते हैं, देश जाए भाड़ में इनके लिए। फिर अभी ईरान और इसराइल युद्ध में, इसराइल हमारा इतना अच्छा दोस्त है, ईरान ने कभी उस तरह से समर्थन नहीं किया, फिर भी भारत सरकार ने संतुलन बनाया। तो ये मुसलमानों को खुश करने के लिए नहीं, हमें तो ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। तो ये राहुल गांधी की जो ऊट पटांग, कांग्रेस केंद्रित, तुष्टीकरण केंद्रित जो विदेश नीति है, उस पर इन्हीं के नेताओं ने जब उसे गलत ठहरा दिया और ये तक कह दिया कि एक व्यक्ति का बयान पूरे कांग्रेस का बयान नहीं है, तो फिर राहुल गांधी, आप बीजेपी क्या बोलेगी राहुल गांधी को? इनको तो आईना दिखा दिया गया है राहुल गांधी को इन्हीं के नेताओं ने कि आप क्या ये बकबक फालतू की बातें करते हैं, यहाँ जो हो रहा है उसमें कुछ अच्छा कर सकते हैं तो करें, वरना चुप रहें। तो राहुल गांधी अब अपनी ही पार्टी नहीं समेट पा रहे हैं। असम में जाते हैं तो वहां बगावत है, नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। केरल जहां बैठे हैं वहां बगावत चल रही है, एक एक नेता को किसी तरह मनाना पड़ रहा है, सांसदों को शांत किया गया है। और फिर केंद्र स्तर पर तो इनके जो नेता भी इन्हें आईना दिखा रहे हैं वो तो है ही है। तो कांग्रेस कई तरह की गुटबाजी, परेशानियों और बगावत से गुजर रही है। हरियाणा, बिहार, उड़ीसा में तो देखा ही जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था। अब इस लड़खड़ाती कांग्रेस के साथ राहुल गांधी किसी तरह केरल का चुनाव जीत लेना चाहते हैं कि कहीं तो कुछ मिले। 90-95 हार हुई है, उनमें से एक आध जगह तो जीत मिल जाए, लेकिन अब वहां भी इनके लिए रास्ते आसान नहीं है। इस बार की स्थितियों में बीजेपी भी एक बड़ी चुनौती है और कांग्रेस का जो इनका एक कट्टर वोट था वो इन्हें दिक्कत उसके कारण हो रही है, यानी कि मुस्लिम लीग के कारण इनको परेशानियां हो रही है, क्योंकि क्रिश्चियन वोट, हिंदू वोट भी इनसे दूर जा रहा है। और इस बार थोड़ा हिंदू भी कंसोलिडेट दिख रहा है और यहाँ पर एलडीएफ भी ताकत लगाती दिख रही है। तो कांग्रेस के लिए केरल भी आसान नहीं होने वाला है। गुटबाजी के बीच में तो इनके हाथ में कोई भी राज्य लग जाए तो बड़ी बात होगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।